नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय मैथ्स पर, जहां हम बीकॉम के लिए स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। और इसमें अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करे हैं, जिसमें कि कल हमने पढ़ा था बाउले कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं स्क्यूनेस के लिए, विषमता के लिए। और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोरिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम्स के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और टाइप भी बहुत सारे होते हैं, कैलकुलेशन भी थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो देखिए किस तरीके से करना है। मैं आपको अभी फर्स्ट टाइप करके दिखाता हूँ डायरेक्ट मेथड से, यानी कि प्रत्यक्ष विधि करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमें यहाँ फ्रिक्वेंसी गायब होती है, और फिर एक क्वेश्चन वो लेंगे जिसमें डायरेक्ट माध्य विचलन गिवन होता है, और उसके बाद एक क्वेश्चन हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो देखिए किस तरीके से हमें करना है यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, चैप्टर का नाम है कोरिलेशन, सहसंबंध, और इसमें हमें कार्ल पियर्सन का सहसंबंध का गुणांक निकालना होता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन और कोरिलेशन हमें फाइंड करना होता है। ठीक, तो इसके दो होते तो 3 फॉर्मूले हैं। दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो इसी का इसको खोल के लिख दिया होता है खाली कि √d²/n, ये एक ही बात है। तो 2 फॉर्मूले हैं, देखिए कोई भी एक याद कर लेना, सेम आंसर आता है सबसे। तो देखिए किस तरीके से करना है हमें। यहाँ पे 2 डाटा गिवन है, एक में हस्बैंड की एज गिवन है, एक में वाइफ की एज गिवन है, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हम इस सीरीज को x लेट कर लेते हैं और इस वाली सीरीज को y लेट कर लेते हैं। तो देखिए जरा, मैंने इसको माना x, ये x सीरीज है और ये y सीरीज है। ठीक है, तो पहले मैं x वाली सीरीज लिख लूँ। तो ये हमारे पास 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं y। तो सॉरी, हम पहले हमें क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है d। तो डेविएशन निकालने के हमें पता है हमें समांतर माध्य निकालना पड़ता है। तो पहले समांतर माध्य निकालेंगे, उसके बाद डेविएशन निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। यानी कि तो समांतर माध्य के लिए सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि समेशन x अपॉन n। तो ये हो जाएगा x बार इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n। समेशन x ऐड करते हैं, देखिए कितने टोटल है इन सबका, 23 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 36। ये हमारे पास हो गया 300। ठीक है, तो देखिए 300 हमारे पास सम आ गया। तो ये हो गया 300 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर 10 है। ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो समांतर माध्य यानी कि जो मीन है वो 30 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, और x के लिए हम डी फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको dx लिखेंगे। देखिए क्या होगा हमारे पास, ये सीरीज बनेगी dx के लिए। ये हमने पढ़ा x माइनस एक्स बार, यानी कि 23 माइनस 30, 27 माइनस 30, 28 माइनस 30, 28 माइनस 30, 29 माइनस 30, 30 माइनस 30, 31 माइनस 30, 33 माइनस 30, 35 माइनस 30, 36 माइनस 30। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए तो ये हमारे पास कितना आया, ये बचा -7, -3, -2, -2, -1, 0, और ये बचा हमारे पास 1, ये बचा 3, ये बचा 5 और ये बचा 6। ठीक है, और हमें पता है सिग्मा x निकालना है। तो सिग्मा x निकालने के लिए हमें d² चाहिए। तो सबसे पहले हम d² फाइंड करेंगे। तो इसका इन सब नंबर्स का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, d²। तो समेशन d² हम निकालते हैं, ओ सॉरी d² लिखेंगे खाली इसको। d² यानी कि देखो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 0 1, ये हो गया 9, 25 और 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने d² भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करेंगे, समेशन d² फाइंड करेंगे हम। तो समेशन d² देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, 49 प्लस
9 +4 +4 +1 +1 +9 +25 +16, ये हमारे पास हो गया 118। तो समेशन डी स्क्वायर आ गया हमारे पास 118। ठीक, समेशन डी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब हम क्या करना है, हमें इसका सिग्मा एक्स निकालना है। सिग्मा एक्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, यानी कि 118/10। ये आ गया हमारे पास 11.8। तो रूट 11.8 का जो रूट आया हमारे पास, ये आया सिग्मा एक्स आ गया 3.435, ये हमारा आ गया सिग्मा एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, सिग्मा वाई भी निकालेंगे। तो पहले हम वाई की सीरीज लिख लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो देखिए वाई में हम क्या गिवन है, वाई की सीरीज में यहाँ पे वाई हो गया। तो वाई में क्या गिवन है, 18 20 22 27 21 29 27 29 28 एंड 29। ठीक है, अब डी निकालना है, डी वाई, यानी कि इसके लिए हमें समेशन चाहिए। तो समेशन वाई निकालते हैं। तो समेशन वाई के लिए 18 + 20 + 22 + 27 + 21 + 29 + 27 + 29 + 28 + 29, तो हमारे पास हो गया 250। समेशन वाई आ गया 250। अब समेशन वाई जब निकल गया है तो हमें क्या निकालना है, समेशन वो इसका बार निकालना है। तो एक्स बार वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास कितना है, समेशन वाई अपॉन वाई एन, सॉरी। तो समेशन वाई कितना है हमारे पास, समेशन वाई अभी भी निकाला 250 और एन है हमारे पास 10। तो इसका जो आंसर आया मीन का वो आ गया 25। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेविएशन निकालेंगे, डी वाई निकालना है। तो डी वाई देखिए किस तरीके से निकालना है। डी वाई के लिए क्या होगा, एक्स माइनस वाई बार, तो वाई बार ही लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई बार। तो 18 - 25 20 - 25 22 - 25 27 - 25 21 - 25 29 - 25 27 - 25 29 - 25 28 - 25 एंड 29 - 25। तो ये हमारे पास बचा -7, ये बचा -5, ये बचा -3, ये 2 -4 4 2 4 3 और ये बचा 4। ठीक है, अब क्या करना हमें चाहिए, डी स्क्वायर। तो पहले डी स्क्वायर वाई निकालेंगे। तो डी स्क्वायर वाई करते हैं, डी स्क्वायर वाई यानी कि इन सब नंबर्स का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। अब हम क्या करेंगे, समीशन निकालते हैं डी स्क्वायर वाई। तो समीशन डी स्क्वायर वाई देखिए कितना आएगा, देखिए समीशन डी स्क्वायर वाई 49 + 25 + 9 + 4 + 16 + 16 + 4 + 16 + 9 + 16, ये आना हमारे पास 164। तो ये डाटा है हमारे पास 164। अब हम क्या निकालेंगे, सिग्मा वाई निकालना है। तो सिग्मा वाई देखिए कितना आएगा, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन एन। तो अंडर रूट डी स्क्वायर वाई कितना है 164 अपॉन एन, एन यानी कि 10। तो ये हो गया अंडर रूट 16.4। तो अंडर रूट 16.4 की वैल्यू निकाल देते हैं, ये हमारे पास आ गया 4.04। ठीक है, समेशन वाई भी निकल गया। अब देखिए रिलेशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या है, सिग्मा डी एक्स और डी वाई है। तो यानी कि डी एक्स और डी वाई की मल्टीप्लाई भी करनी है। तो पहले डी एक्स और डी वाई निकालते हैं।
तो देखिए डी एक्स और डी वाई कहाँ पर है, ये हमारा डी एक्स है, सॉरी ये रहा डी एक्स और डी वाई यहाँ पे ये रहा। तो डी एक्स और डी वाई निकाल लेते हैं, डी एक्स एंड डी वाई। देखिए -7 की मल्टीप्लाई करनी है हमें -7 में, तो -7 इंटू -7 ये हो गया हमारे पास 49। उसके बाद -3 की मल्टीप्लाई -5 में, तो -3 इंटू -5 ये हमारे पास हो गया 15। उसके बाद -2 की मल्टीप्लाई -3 में, तो -2 इंटू -3 ये हमारे पास हो गया 6। इसके बाद -2 की मल्टीप्लाई 2 में, तो -2 इंटू 2 ये हमारे पास हो गया -4। -1 की मल्टीप्लाई -4 में, -1 इंटू -4 यह है हमारे पास 4। 0 की मल्टीप्लाई 4 में, 0 इंटू 4 ये हो गया 0। इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 2 में, तो 1 इंटू 2 यह है हमारे पास 2। 3 की मल्टीप्लाई 4 में, 3 इंटू 4 ये हो गया हमारे पास 12। इसके बाद 5 की मल्टीप्लाई 3 में, 5 इंटू 3 हो गया हमारे पास 15। और 6 की मल्टीप्लाई 4 में, 6 इंटू 4 ये हमारे पास हो गया 24। तो समेशन डी एक्स डी वाई हमें फाइंड करना है, समेशन डी एक्स डी वाई। तो कितना हो गया हमारे पास ये 49 प्लस 15 प्लस 6 प्लस, देखिए दोनों तो जीरो हो जाएंगे आपस में, ऐड कर लूँगा डायरेक्ट, 2 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 24, तो ये बचा 123। ये दोनों तो जीरो बन जाएंगे मिलके। तो अब देखिए हमारे पास क्या आया, सिग्मा डी एक्स डी वाई आया 123। अब देखिए इसमें करना क्या, फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट आर वाला। तो रिलेशन के लिए फॉर्मूला ये लगेगा हमारे पास, आर इक्वल्स टू समेशन डी एक्स डी वाई। तो समेशन डी एक्स डी वाई देखिए कितना आ रहा है, ये आया 123 अपॉन एन, एन की वैल्यू 10 है। समेशन सिग्मा एक्स देखिए 3.435 और समेशन वाई कितना है हमारे पास 4.04। मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले नंबर्स की, 10 इंटू 3.435 इंटू 4.04। तो हमारे पास आया आर इक्वल्स टू 123 अपॉन 138.774। तो 123 को डिवाइड करेंगे 138.774 से, तो हमारे पास आ गया आर इक्वल्स टू 0.88। ये हमारा आंसर है। तो ये मैंने करा था फर्स्ट फॉर्मूले से। सेकंड फॉर्मूले से देखिए किस तरीके से करना है। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि आर इक्वल्स टू समेशन डी एक्स डी वाई 123 यानी कि अपॉन अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स। समेशन डी स्क्वायर एक्स कितना 118 और समेशन डी स्क्वायर वाई कितना है 164। तो 118 इंटू 164 ये हमारे पास आया आर इक्वल्स टू 123 अपॉन अंडर रूट 19352। तो 123 इसका रूट निकाल लेते हैं, 19352 रूट इसका, यह हमारे पास 139.11। तो आर इक्वल्स टू 123 अपॉन 139.11। तो 123 को डिवाइड कर देते हैं 139.11 से, तो ये हमारे पास आया 0.88। सेम वैल्यूज आती हैं, दोनों फॉर्मूले से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइप 1 के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि जिसमें या तो एक्स में एक फ्रीक्वेंसी यानी कि एक नंबर गायब होगा, जैसे यहाँ मैंने हटा दिया 2080 है यहाँ पे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखिए वो कैसे होता है। तो ये समझ में आया होगा, ध्यान से देखिए। तो देखिए अब जरा हम यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है कि जिसमें हमें एक्स दिया है 6, 2, 10, 4 एंड 8, एक वाई दिया है 9, 11 और एक यहाँ पे डाटा गायब है, ये निकालना है हमें 8 और 7। ठीक, और इनका हमें दोनों का एक्स सीरीज का भी और वाई सीरीज का भी समांतर माध्य दे रखा है। एक्स सीरीज का समांतर माध्य 6 है और वाई सीरीज का समांतर माध्य 8 है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी डाटा मिसिंग है इस डाटा को हम फाइंड करेंगे। तो किस तरीके से निकालना है तो देखिए जरा, जैसे यहाँ पे देखिए वाई की सीरीज है, इसको y1 राइट कर लेते हैं, y2 ये y3 y4 y5। ठीक है, तो हमारा y3 नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो पहले y3 फाइंड करेंगे।
तो देखिए किस तरीके से करना है y3 फाइंड। देखिए y3 के लिए क्या होगा, y3 इक्वल्स टू n इंटू वाई बार। वाई बार हमें पता ही समांतर माध्य होता है, माइनस y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। तो y3 इक्वल्स टू n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास 5। y बार कितना है, y बार है 8 माइनस y1 है 9, y2 है 11, y4 है 8 और y5 है 7। तो y3 हमारे पास कितना हो गया 40 माइनस 9 20 और 8 28 और 7 35। तो y3 की वैल्यू होगी हमारे पास 5। तो ये जो हमारे पास मिसिंग डाटा था इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। ठीक, अब x पता चल गया हमें, y पता चल गया, तो सेम टू सेम वैसे करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम कि यार एक तो हमें x गिवन है, तो पहले हम x लिख लेते हैं 6 2 10 4 और 8। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि हमें समांतर माध्य निकालना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में पहले से गिवन है समांतर माध्य, तो हम डायरेक्ट dx निकाल सकते हैं। तो dx के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि x माइनस एक्स बार, तो 6 और इसका x बार कितना है, x बार भी 6 ही है हमारा, 6 माइनस 6 2 माइनस 6 10 माइनस 6 4 माइनस 6 एंड 8 माइनस 6। तो 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 10 6 4, ये माइनस 2 और ये 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर एक्स निकालना है। तो डी स्क्वायर एक्स के लिए क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो हमने डी एक्स माइनस डी स्क्वायर एक्स भी निकाल लिया। देखिए क्या निकालना है हमको, सिग्मा एक्स निकालना है यहाँ से। तो सिग्मा एक्स के लिए क्या क्या चाहिए हमको, एक तो चाहिए सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, तो ऐड कर लेते हैं 16 और 16 32, 32 और 8 40, तो 40 हो गया। फॉर्मूला है अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, यानी कि अंडर रूट 40 अपॉन 5 से 40 को डिवाइड किया तो सिग्मा एक्स हमारे पास आ गया अंडर रूट 8, और रूट 8 कितना होता है 8 रूट, ये हो गया हमारे पास 2.82। तो ये हमारे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई। अब सेम हम वाई के लिए करेंगे, तो वाई वाली वैल्यूज देखिए क्या क्या है हमारे पास, वाई देखिए वाई में क्या क्या दिया 9 11 5 8 और 7। ठीक है, अब डी एक्स निकालने डी वाई निकालना है हमें, तो डी वाई क्या होगा वाई माइनस वाई बार, और वाई बार भी गिवन है क्वेश्चन में पहले से, तो क्या हो जाएगा ये 9 माइनस वाई बार कितना था हमारा 8, तो 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 8 3, 5 माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 8 माइनस 1। इसके बाद हमें क्या करना है, डी स्क्वायर एक्स निकालना है। तो डी स्क्वायर वाई फाइंड करेंगे, वाई है क्योंकि, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और हमें निकालेंगे समेशन डी स्क्वायर वाई। तो हमारे पास कितना है 20 हो जाएगा। तो सिग्मा वाई के लिए क्या होगा अंडर रूट डी स्क्वायर वाई अपॉन एन, तो अंडर रूट 20, एन कितना है 5, 5 4 जो 20, सिग्मा वाई आ गया हमारे पास 2। ठीक है, लेकिन हमें फॉर्मूले में एक वैल्यू चाहिए होती है, तो वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू ये है हमारे पास कि डी एक्स और डी वाई, डी एक्स एंड डी वाई। तो देखिए डी एक्स क्या है, डी एक्स ये रहा 0 और डी वाई क्या है, तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 क्या आ गया हमारे पास 0, माइनस 4 इंटू 3, तो माइनस 4 इंटू 3 हो गया हमारे पास माइनस 12। इसके बाद 4 इंटू माइनस 3, तो 4 इंटू माइनस 3 हो गया माइनस 12। इसके बाद माइनस 2 इंटू 0, माइनस 2 इंटू 0 0 हो गया। इसके बाद 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1, ये हो गया हमारे पास माइनस 2। तो माइनस वाला एक साथ ऐड करना है, प्लस वाला एक साथ, तो देखिए यहाँ तो सभी माइनस है, तो 12 12 24 2 26, तो समेशन डी एक्स डी वाई क्या है हमारे पास माइनस के 26। ठीक है, माइनस 26 आ गया। फॉर्मूला क्या था हमारा रिलेशन निकालने का कि आर इक्वल्स टू समेशन
डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट, या हमने सिग्मा निकाला, सिग्मा वाला इस्तेमाल कर लेते हैं कि n इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो आर इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई आया था -26, n हमारे पास 5, सिग्मा एक्स की वैल्यू 2.82 और सिग्मा वाई की वैल्यू है 2, तो आर हो गया हमारे पास -26 अपॉन 28.2। तो 26 को डिवाइड कर देते हैं 28.2 से 0.2, ये हमारे पास आया आर इक्वल्स टू -0.92 और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा लेके दिखाता हूँ कि जिसमें हमें डायरेक्ट ही विचलन दे रखा हुआ है, यानी कि dx और dy पहले से गिवन है और हमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए वो क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो देखिए मैंने अब यहाँ पे टाइप 3 का क्वेश्चन लिया है। टाइप 3 में क्या है हमारे पास कि माध्य विचलन गिवन है, यानी कि जो डाटा है ये dx और dy पहले से दे रखा है उसमें। क्वेश्चन में कहा है कि दो समंक मालाओं के माध्यम से निकाले गए विचलन क्रम से निम्न प्रकार है, यानी कि ये जो dx और dy पहले से हमें ऑलरेडी गिवन है और हमें काल प्रश्न का सहसंबंध का गुणांक निकालना है। तो देखिए कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। देखिए dx क्या दिया हुआ है हमें -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो जब हमें dx निकल जाता है हमारे पास तो हमें क्या निकालना होता है, dy निकालना होता है, d स्क्वायर x निकालना होता है। तो d स्क्वायर x यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 0 1 4 9 एंड 16। तो हमने d स्क्वायर x फाइंड कर लिया और ऐसे हमें dy भी गिवन है, तो dy भी लिख लेते हैं पहले हम। तो देखिए dy क्या क्या हमारे पास 3 -3 -4 0 4 1 2 -2 -1। देखिए अब क्या करना है, इसमें हमें स्क्वायर करना है। तो डी स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 9 16 0 16 1 4 4 एंड 1। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने डी एक्स भी निकाल लिया, डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई भी निकाल लिया। तो हमें रिलेशन निकालने के लिए एक चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो टेबल भी निकाल ही लेते हैं पहले। वो क्या होती है, dx और dy। तो dx और dy यानी कि dx और dy की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है। तो क्या होगा ये 4 इंटू -3 सॉरी -4 इंटू 3 -4 इंटू 3, ये क्या हो गया -12 -3 इंटू -3, ये हो गया हमारे पास 9 -2 इंटू -4, ये हो गया हमारे पास 8 -1 इंटू 0, ये आ गया 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 3 इंटू -2, ये आ गया -6 और 4 इंटू -1, ये हो गया हमारे पास -4। ठीक है। अब हमें क्या क्या डाटा चाहिए, एक तो हमें चाहिए समेशन डी स्क्वायर एक्स, एक चाहिए समेशन डी स्क्वायर वाई और एक चाहिए समेशन डी एक्स डी वाई। तो सबको ऐड कर देते हैं। तो समेशन डी स्क्वायर एक्स कितना हुआ हमारे पास 16 और 4 20 और ये 30 और ये भी 30 स्टार्ट हो गया। इधर 16 और 9 25, 16 और 9 25, 25 और 9 34 और 16 50, 51 और 9 60। तो समेशन डी स्क्वायर वाई भी कितना हो गया 60 और समेशन डी एक्स वाई भी फाइंड कर लेते हैं। समेशन डी एक्स एंड डी वाई ये कितना हो गया, तो माइनस वाले एक साथ प्लस वाले एक साथ, तो -12 और 6 -18 -1 -22 प्लस वाले 17 18 और 4 22। तो ये हमारे पास आ गया 0। ठीक, तो देखिए ये 0 आ गया तो आंसर 0 ही आना है। फिर भी फॉर्मूले में लगा के दिखाता हूँ आपको। r इक्वल्स टू समेशन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स समेशन डी स्क्वायर वाई। हमने फॉर्मूला पढ़ा था दूसरे वाला। देखिए r कितना है हमारा 0 अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना है 60 और ये भी 60। तो r कितना आ जाएगा हमारे पास 0 अपॉन 60।
ठीक। तो आर को 0 से क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों जो भी डाटा गिवन थे किसी भी चीज़ के, इनके अंदर कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से हम जहाँ पे हमें माध्य विचलन भी गिवन होगा, यानी कि विचलन डेविएशन गिवन होगा क्वेश्चन में, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करके दिखाता हूँ कि जिसमें विचलन ही गया होगा, यानी कि विचलन गिवन होगा और विचलन में से कोई भी एक नंबर हमें गिवन नहीं होगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए जरा, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि इसमें भी वही विचलन हमें दिया हुआ है जैसा पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में भी विचलन दिया हुआ है, लेकिन देखिए विचलन में हमारा नंबर क्या है, मिसिंग है यहाँ से नंबर, और ये भी मिसिंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है और हमें इसका माध्यम लेते हुए भी इसका रिलेशन निकालना है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को, कि ये हमें dx गिवन है, ये हमारे पास क्या है dx। तो देखिए dx कितना -3 -2 0, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये हमें डाटा निकालना है, और +4। देखिए इसको निकालते हैं पहले। अब हमें एक बात पता है कि ये जो dx होता है इसकी वैल्यू 0 आती है। तो देखिए 0 कब बनेगा भाई, ये -3 -2 कितना हो गया टोटल -5, तो ये तो -5 हो गया हमारा, ये कितना हो गया -5, और ये कितना है 4। तो इसको 0 बनाने के लिए 4 में क्या ऐड करना पड़ेगा 1, तो यानी कि जो मिसिंग डाटा है हमारा ये कितना है, ये है +1। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब देखिए इनका जो सम है, समेशन dx है, वो क्या बन जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो मिसिंग डाटा था क्या आ गया 1 आ गया। अभी हमारे पास मिल गया, हम क्या करना है d2x फाइंड करना है। तो d2x के लिए क्या करना होता है, इन नंबर्स का स्क्वायर, ये मैं डाल देता हूँ यहाँ से, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो समेशन d2x, ये हमारे पास कितना हो गया 16 और 4 20 और 10 30, ये हो गया 30, ठीक। अब मैं लिख देता हूँ y वाले डाटा। तो y वाले में देखिए d2y, यहाँ पे पहले ही नंबर मिसिंग है, -2 +1 +2 +3। तो देखिए यहाँ 0 बनाना है हमको, समेशन dy क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। देखिए 3 और 2 5, 5 और 1 6, अब ये 6 आ गया, तो ये प्लस का 6 आया ये, लेकिन ये माइनस का 2 है। तो 0 बनाने कितना चाहिए हमें -4 और चाहिए, तो -4 इस डाटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। देखिए 4 और 4 6, और ये भी 6 में 6 गया 0, ठीक। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो आगे देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है d2y फाइंड करेंगे, d2y, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 9, ठीक है। अब हम निकालेंगे d2y, तो d2y का समेशन, तो 16 और 4 20, 21 21 और 9 30 और +34, ये हो गया हमारे पास 34। तो रिलेशन निकालने के लिए एक चीज और चाहिए होती है dx और dy। तो dx और dy वाले की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, dx और dy। देखिए dx ये रहा, dy ये रहा, dy ये रहा dy। तो 3 की मल्टीप्लाई -4 में, 3 -3 इंटू -4, -2 इंटू -2, 0 इंटू 1, 1 इंटू 2 एंड 4 इंटू 3। तो ये हमारे पास कितना हो गया टोटल -12, -4, 0 2 एंड 12। तो -1 एक साथ ऐड करेंगे, प्लस वाले एक साथ, तो समेशन dx dy, देखिए 12 और 2 कितना हो गया 14, और 12 और 4 कितना हो गया -16। तो ये हमारे पास आ गया -2। रिलेशन निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ाई है, r इक्वल्स टू समेशन dx dy अपॉन अंडर रूट समेशन d2x समेशन d2y। तो r इक्वल्स टू समेशन dx dy कितना है -2 अपॉन अंडर रूट समेशन d2x कितना है हमारे पास 30, और समेशन d2y कितना है हमारे पास 34। तो 34 आ गया हमारे पास। तो r इक्वल्स टू -2 अंडर रूट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 जो 12 और 10 0, तो अंडर रूट 1040, इसका रूट आ गया 32.24।
तो 2 को डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइड बाई 32.24, ये हमारे पास आ गया r इक्वल्स टू -0.06। तो ये हमारा हो गया रिलेशन, सहसंबंध हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जहाँ पर हमें माध्य विचलन की भी नंबर्स मिसिंग होंगे। तो पहले नंबर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं, यानी कि लघुरीति किस तरीके से सहसंबंध में अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।